बहुत स्वागत आप सभी का अपन बिहार के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां बिहार में लोकसभा की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 10वें हिस्से यानी कि 4 सीटों पर नामांकन फिलहाल खत्म हो चुका है। नामांकन के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत कई दिग्गजों ने अपना पर्चा भी दाखिल किया। ऐसे में पहले चरण में इन 4 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन का आगाज भी हो चुका है। ऐसे में खास बात यह है कि एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग के साथ ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां अब तक सीट शेयरिंग में ही उलझी हुई नजर आई। पूरी खबर के लिए रिपोर्ट देखिए। बिहार में 24 के जंग के लिए शतरंज की बिसात बीत चुकी है। प्रथम चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। 19 अप्रैल को 4 सीटों पर गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में वोट डाले जाएंगे। राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक गया लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में है। एनडीए की ओर से हम के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना पर्चा दाखिल किया। मांझी के नामांकन में एनडीए के कई दिग्गज नेता शामिल हुए और एकजुटता प्रदर्शित की। लड़ाई होती है, उसको बहुत आसान और बहुत कठिन हम नहीं मानते हैं। हम लड़ना जानते हैं, मनयोग से लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमको विश्वास है। मोदी जी ने आप पे भरोसा किया, यहाँ कई लोग दावेदार थे, लेकिन मांझी जी को चुना गया। क्या आप देखकर चुने हैं मोदी जी आपको? अब तो मोदी जी जान सकते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मोदी जी चाहे हम उनके गठबंधन में रहें तो, उनके गठबंधन से बाहर रहें तो, जब कभी भी होता है तो हमारे बारे में कोट करते हैं, हमारे बारे में चिंता करते हैं। हम जब उनसे मिलने का समय मांगते हैं तो बेशक हमको समय देते हैं, तो इतना प्रतिष्ठा हमको देते हैं। इससे उम्मीद है कि उनको भी लगता है कि गया से अगर एक ऐसा सशक्त सांसद आएगा तो बिहार के लिए कुछ कर सकेगा। वहीं इंडी गठबंधन की ओर से आरजेडी के लोकसभा प्रत्याशी और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने अपना नामांकन भरा। नामांकन से पहले कुमार सर्वजीत ने भगवान का आशीर्वाद दिया। ये बात अलग है कि आरजेडी खुलकर भगवान राम और रामचरितमानस का सार्वजनिक अपमान करती रही है, चाहे लालू राबड़ी के सुपुत्र तेज प्रताप यादव हो या फिर बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो। खैर, हम वापस मुद्दे पर लौटते हैं। नामांकन के बाद मांझी ने जीत का चौका लगाने का दावा भी किया। नामांकन खत्म होने के बाद गया लोकसभा सीट की तस्वीर साफ हो गई है। हम प्रत्याशी जीतन राम मांझी वर्सेस आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत। पहले चरण में ही जमुई सुरक्षित संसदीय सीट पर भी मतदान है। चिराग की पार्टी एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती और आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। जमुई सीट पर मुख्य मुकाबला एलजेपीआर और आरजेडी के बीच है। चारों ओर एकदम माननीय मोदी जी का लहर चल रहा है और एनडीए के प्रत्याशी माननीय लंबा अनुभव है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगातार गया जिले का प्रतिनिधित्व किया जाता और ढेर सारे विकास के काम कराया जाता है। जनता के पक्ष में जाकर मेरे में अच्छा माहौल बना हुआ जाकर और हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सारे रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड होते तो मांझी की जीत होगी। 400 प्लस का जो दावा है, क्या कितना होगा बिहार में 40 और देश भर में 400 के पार हम लोग होंगे। फिर से एक बार मोदी सरकार 400 के पार। कभी आरजेडी का गढ़ माना जाता था जमुई। 90 के दशक से जयप्रकाश यादव यहां से लगातार विधायक और सांसद रहे, लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद जमुई लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हो गया। तो 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की टिकट पर भूदेव चौधरी की जीत हुई और वो लोकसभा सांसद बने। लेकिन रेलवे पास और हवाई यात्रा घोटाले में फंसने के बाद जेडीयू ने भूदेव चौधरी को पार्टी से निकाल दिया। 2019 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से जमुई सीट से चुनाव लड़ा और चिराग के हाथों मुंह की खाई। बदली हुई परिस्थिति में अब जमुई सीट चिराग पासवान का गढ़ है। चिराग ने अपने गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी अपने बहनोई अरुण भारती के कंधों पर डाला। बात करें नक्सलग्रस्त औरंगाबाद और नवादा लोकसभा सीट की, तो बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद से और आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुमार कुशवाहा ने नवादा से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को की जाएगी और 2 अप्रैल तक नाम वापस लिए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण की 5 सीटों के लिए नामांकन का आगाज हो गया है। दूसरे चरण में राज्य की 5 सामान्य लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। जाहिर है, चुनाव आयोग ने नामांकन और मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं एनडीए और इंडी गठबंधन ने भी 24 की जंग जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 19 की जंग में भी 4 सीटों गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई पर एनडीए की जीत हुई थी। देखना होगा 24 की जंग में इंडी गठबंधन
सेंध लगा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जो कि बिहार की राजधानी पटना से मिल रही है, जहां महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद यादव मौजूद नहीं रहे। तो बड़ी खबर, जहां पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहे। पूर्णिया सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान नहीं दिया है और पूर्णिया सीट पर ही पूरी तरह से जो पेच है वो फंसा हुआ है कि आखिर पूर्णिया सीट पर, क्योंकि पप्पू यादव पहले से ही इस चीज का ऐलान कर रहे हैं कि वो पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे और इसी को लेकर महागठबंधन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं रही। दलों को जो सूत्रें निर्णय लिए गए करने के लिए उसकी सूची निम्न प्रकार है, मैं पढ़ दूं। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, को लड़े। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर बिल्कुल हेस्ट में वो करना पड़ा। इसका गठबंधन के फर्म पर, उसके मर्म पर कोई था। तो मैं बताता हूँ, गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। That's what I said. That's what I said. Alliances between political parties. It is never according to an individual or through the mechanism of an individual. वहीं बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग तय हो चुकी है। 26 सीटों पर आरजेडी अब मैदान में उतरेगी, चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव का जहां 9 सीटों पर कांग्रेस ताल ठोकती हुई नजर आने वाली है। बिहार का जिक्र किया जाए तो बिहार में 5 सीटों पर लेफ्ट लड़ेगी, वाम दल यानी कि 5 सीटों पर लड़ेगा। 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटों को लेकर सीट शेयरिंग का जो दाव था वो फिलहाल फाइनल हो चुका है, अंतिम मुहर लग चुकी है और इसमें सीट शेयरिंग को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की तरफ से भी की गई थी। उस दौरान जानकारी साझा की गई कि आरजेडी 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। इसके साथ ही कांग्रेस 9 सीटों पर ताल ठोकेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुजीत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुजीत, चूंकि देखिए लगातार कश्मकश की स्थिति थी, आखिर आरजेडी कितनी सीटें लेती है, कांग्रेस को कितनी देती है, बाकी जो राजनीतिक पार्टी हैं उन्हें कितनी कितनी सीटें मिलती है, लेकिन अब अंतिम मुहर लग चुकी है, फाइनल हो चुका है और ऐसे में अब जो यहाँ पर जानकारी सामने आई जिसमें आरजेडी 26 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 9 और वाम दल 5 सीटों पर है, इसके अलावा क्या जानकारी? चलिए, फिलहाल संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे बिहार की सियासत में इस वक्त किस तरह की जो पशुपेक्ष की स्थिति है वो देखने को मिल पा रही है, क्योंकि लंबे समय से बिहार में कांग्रेस की सूची किस तरह से जारी होती है, आरजेडी किस तरह से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है, इसको लेकर असमंजस की स्थिति फंसी हुई थी। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो इंडिया गठबंधन में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था और अगर बन भी रहा था तो उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जा सकती है, लेकिन अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। कुल 40 लोकसभा सीटें हैं और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है 26 सीटें आरजेडी को दी गई है। एक बार फिर से सुजीत का रुख करेंगे। सुजीत, चूंकि देखिए सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है इंडिया गठबंधन में फिलहाल बिहार में तय हो चुका है, अब किस तरह की तैयारी देखने को मिल पा रही है? देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि सीट शेयरिंग का जो जिस चीज का इंतजार था महागठबंधन की तरफ से, ये अंततः आज जाके फाइनल हुआ है। लेकिन इसमें ये बात भी सब कोई जान रहे हैं कि कई ऐसी सीटें जहां पे आरजेडी ने अपने सिंबल दे चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस पूर्णिया सीट को लेकर के अंदर ही अंदर मंथन चल रहा है, जीरा चल रही है, उसको लेकर के आज जब कांग्रेस अध्यक्ष जो प्रदेश के हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे जब सवाल करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और पूर्णिया सीट जो सूची जारी की गई है महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के खाते में दिखाई जाती है। अब इस पूर्णिया सीट को लेकर के जिस तरीके से अंदर ही अंदर जो राजनीतिक बयानबाजी का दौर चल रहा है, ये बहुत दिलचस्प हो चुका है। अब जहां तक कांग्रेस की बात है, ये बिल्कुल सही बात है। 26 सीट जो है, 40 में से 26 सीटें पर आरजेडी, 9 पर कांग्रेस, 3 पर सीपीआई एमएल, 1 पर सीपीआई और 1 पर सीपीएम अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा सीपीआई एमएल अगियाव विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपनी उम्मीदवार को उतारेगी। वो
सीपीआई एमएल को दे दिया गया है। अब इनमें जो सीटें कांग्रेस को दी गई हैं उसमें से ज्यादातर वैसी ही सीटें हैं जो कांग्रेस के पास पहले भी थी, जिसमें किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, ये सारी चीजें जो थी ये इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, ये पहले से ही कांग्रेस के। अब बिल्कुल देखिए, बिहार की जो राजनीति है उसमें कहीं ना पशुपेक्ष की जो स्थिति है वो अमूमन तौर पर देखने को मिल पाती है। इस बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चूंकि जिस तरह से तय हुआ है और ऐसे में आरजेडी ने 26 लोकसभा सीटें अपने पाले में रखी, 9 कांग्रेस को दी, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अपना दबदबा बनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की गई, इसलिए सबसे ज्यादा जो सीटें हैं लोकसभा की वो अपने पाले में आरजेडी की तरफ से? जी देखिए, ये जिस तरीके से सीट शेयरिंग के पहले ही सिंबल दिए जा रहे थे आरजेडी के द्वारा अपने उम्मीदवारों को, तो इस बात से ये स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि आरजेडी जो है किस तरीके से अपनी मनोस्थिति को और अपनी स्थिति को लेकर के चल रही है। सीट शेयरिंग के पहले ही कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की जहां पर आरजेडी ने सिंबल दे दिया। ये और सबसे बड़ी बात ये कि इस सिंबल देने के पहले किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई। जो सूचनाएं हमारे पास आती थी हम लोग अपने दर्शकों को अपडेट भी करते थे और अंततः वो सूचना सही भी निकलती थी। तो इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि महागठबंधन में जो स्थिति है उसमें आरजेडी किस रोल में है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो 9 सीटें कांग्रेस को तो मिली, लेकिन उस सीट पर, जिस सीट को लेकर के लगातार विवादाभास का दौर चल रहा है, उस सीट पर कोई भी स्पष्ट तरीके से बोलने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता आरजेडी ने तो अपने उम्मीदवार को भी घोषित कर दिया है बीमा भारती, और वो सीट है पूर्णिया। सबको जानकारी है, चंद रोज पहले ही पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी का विलय कराया कांग्रेस में और उन्होंने पूरी मीडिया के सामने कहा कि वो पूर्णिया से अपनी दावेदारी को पेश करेंगे। लिहाजा ये चीजें सब हर चल रही थी कि क्या पप्पू यादव को कांग्रेस से पूर्णिया से अपने उम्मीदवार के रूप में घोषित करेगी या नहीं करेगी। क्या पूर्णिया आरजेडी अंतिम वक्त में कांग्रेस को दे सकती है या नहीं दे सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के हाथ आरजेडी की तरफ से वही महिला कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया गया है। पूर्णिया सीट पर जो असमंजस था वो कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया सुजीत आपका। इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां गुड फ्राइडे पर सीएम नीतीश का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया गया है। आपको बता दें, एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने नमन किया है। दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम नीतीश कुमार, तो बड़ी खबर, जहां गुड फ्राइडे आ चुकी आज है और इसको लेकर उन्होंने, आपको बता दें, यीशु मसीह के बलिदान को याद किया, उन्हें नमन किया और इसके साथ ही दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार है, इसके बारे में जानकारी भी साझा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, जहां सीएम नीतीश कुमार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख करते हुए नजर आने वाले हैं। शाम 6:40 का वो समय होगा जब दिल्ली पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार और ऐसे में पटना से दिल्ली के लिए रवाना भी होंगे। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आज दिल्ली के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार है और ये दौरा कई मायनों में बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि बिहार में जिस तरह से कई तरह की रणनीति इस बीच अभी एनडीए बनाती हुई नजर आ रही है, उसके मद्देनजर किस तरह से प्रचार प्रसार को तेजी से आगे बढ़ाना है, उसके मद्देनजर भी कई आला नेताओं के साथ मुलाकात होती हुई नजर आने वाली है। वहीं बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जारी की है सूची। बड़ी खबर, 40 सीटों पर लोकसभा प्रभारियों की सूची जारी की गई है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी है उन्होंने अपने 40 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं। 40 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार से एलजेपी और प्रमुख चिराग पासवान की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद सांसद चिराग पासवान ने कहा कि 40 सीट जीतने में कोई संदेह नहीं है। 2019 में 3 दल थे तो 39 सीट जीती थी। आज की तारीख में 5 दल हैं, 2 और मजबूत दल गठबंधन में है। ऐसे में जिस तरह से माहौल है, लोगों का जो उत्साह इस वक्त देखने को मिल पा रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि बिहार की 40 सीटें ही जीतेंगे। ये सिर्फ बिहार का माहौल है, देश में भी 400 पार का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसको भी सरल से पूरा किया जाएगा। अब खबर पूर्णिया से है, जहां एनडीए उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित आशीर्वाद सभा में उमेश कुशवाहा ने जनता से संतोष कुमार कुशवाहा को जिताने की अपील की और दावा यह भी किया है कि 2024 की जंग में एनडीए पूर्णिया में जीत की हैट्रिक लगाएगा। आपको बता दें कि 2014 और 2019 में संतोष कुमार कुशवाहा लगातार 2 बार पूर्णिया से जीत दर्ज करा चुके हैं। एक बड़ा जो वर्ग है वो पर्वतीय मूल का है, जैसे कि आप ऋषिकेश, डोईवाला।
वहीं गोपालगंज में दबंगों ने मारपीट का केस नहीं उठाने पर महिला का गला रेत डाला। आपको बता दें कि उसके बाद में उसे मरा हुआ समझकर खेत में जाकर फेंक दिया। जहां घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के भुवला गांव की बताई जा रही है। गंभीर रूप से जख्मी युवती को इलाज के लिए सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। परिजनों का गंभीर आरोप यह है कि गाँव के एजाज अहमद, मनान अहमद, रियाज अली और हसरत अली से विवाद चल रहा था किसी बात को लेकर। महिला ने इन लोगों पर मारपीट की प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अभियुक्त पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है, जिसके बाद दबंगों ने केस उठाने के लिए महिला को धमकी देनी भी शुरू कर दी। पहले से हमारा बेटी के संग झगड़ा होत रहे तो हम नहीं छोड़ावे खतरा तो कहे लो कि तोहरों के जान से मारते अथी और ना तो केस उठावे हाला कर लो तो हम कहनी कि बेटी केस मत उठाइयो तो के जान से मार दिलो। कहता लोग कि नहीं केस उठाओ, हम लोग जान से नहीं मारेंगे। तो कहता लोग कि हम कहनी कि ना केस ना उठिए, ऐसा सजा दिया जाएगा कि कभी छूट नहीं पाएगा। पहले से झगड़ा चलत रहे, घर में आग लगैले रहे लो तो जाके हम परसों केस कहनी। ओकरा बाद कहलो कि केस उठा लो तो ना उठैनी तो खेत में गईनी तो चाकू मार दिया लो। हाँ, जान से मारे के कोशिश करी, पूरा रेत के मतलब मार मुआ देले रहे लो, बेहोश कर दे। हाँ, अपना जाने में मार के मुआ देले रहे। कौन कौन ये लोग थे? एजाज, मनान, रियाज, हसरत अली और पता न के रहे नाची। वही बात करेंगे अब कटिहार की, जो है एनडीए गठबंधन से जदयू सांसद दुलालचंद गोस्वामी को एनडीए का प्रत्याशी बना दिया गया है। ऐसे में बिहार में 40 के 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो, इसी को देखते हुए कटिहार के टाउन हॉल में एनडीए के घटक दलों की एक बैठक को आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों के पार्टी पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली। मगर इस बैठक में कटिहार एमएलसी सहित बीजेपी के कद्दावर नेता अशोक कुमार अग्रवाल नदारद रहे। वहीं जदयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है उसे हासिल जरूर किया जाएगा। सभी संकोच अपने अंदर वो शायद क्या बात हुई नहीं हुई, क्यों भय खा गए, बैठक हुई थी। हम सब का विचार का आदान प्रदान होना, जब तक हम अपनी बातों को, जो समस्याएं आ रही है क्षेत्र में, उस बात को अगर आज हम इस मंच के माध्यम से यहाँ पर अगर नहीं रखेंगे, उसका समाधान एक सिपाही के नाते। ये तो उनके सोचने की बात थी। उनको जितना हमारी पार्टी ने सम्मान दिया, 2-2, 3-3 बार विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, ये तो पूर्णिया के लोग फैसला करेंगे। कोई आदमी इतनी इज्जत पाने के बाद उस पार्टी को छोड़ता है क्या?